जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एसआई और सीआई के बारे में। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस वीडियो में हम लोग पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज कंप्लीट होने के बाद अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। एसआई एसआई होता क्या है? एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एसआई बराबर होता है दोस्तों PRT/100, या इसको लिख सकते हैं P इंटू R% इंटू T। ऊपर परसेंट लगाएंगे तो नीचे से 100 हट जाता है। होता यही है, लेकिन परसेंट को हम लोग हटा के नीचे 100 कर देते हैं। तो ये आपका क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट होता है। पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। आर रेट होता है आपको, दर। और टी टाइम होता है, समय। तो साधारण ब्याज के इस चैप्टर में एक तो एसआई का टर्म हम लोग देखें, इसके बाद और कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप देखिए अमाउंट। एसआई के बाद इस चैप्टर में क्या टर्म है? अमाउंट। अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन एक ऐसा धन होता है, इसमें प्रिंसिपल और उसके बाद इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जब एक साथ जुड़ जाएगा तो उसी धन को हम लोग अमाउंट कहते हैं। अगला टर्म देखिए होता है इंटरेस्ट। अगला टर्म क्या होता है? इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है आपको? अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देंगे तो जो बचता है वो आपको इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अगला टर्म देखिए, जैसे देखिए 100 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। 100 रुपया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट आपको दिया है, मान लीजिए 5%। रेट कितना दिया है? 5%। समय दिया है 1 ईयर। आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, रेट दिया है 5% और समय दिया है 1 ईयर। अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? 5% जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपको जुड़ के हो जाएगा 105 रुपया। 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो है, ये 5 रुपया जो मिला ना, ये आपको इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल जोड़ के 105 रुपया क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। यही 5 रुपया क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है। अगला टर्म देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? R इंटू टी % ऑफ P। अब अगला टर्म रेट को देखते हैं। रेट क्या होता है? रेट 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना % होता है उसी को रेट बोलते हैं। 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना % होता है उसी को रेट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट % ऑफ इट्स प्रिंसिपल।
एक साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को रेट बोलते हैं। रेट के बाद अगला टर्म आता है टाइम। टाइम टाइम बोले तो आपको एक वर्ष में जितना बार ब्याज मिलेगा वही टाइम का मान होगा। जैसे एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिला तो t बराबर 2 होगा, 3 बार मिला तो t बराबर 3 होगा। किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही बोले मतलब 6 महीना पर मिलता है, तो t बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो टाइम का मान जितना बार ब्याज मिलेगा वही टाइम का मान होता है। अब अगला टर्म देखते हैं रेट और टी बोले तो टाइम, रेट और टाइम में संबंध। आइए देखते हैं रेट और टाइम में संबंध। एक साल का अगर रेट दिया है तो टी टाइम का मान जो दिया रहेगा वही रहेगा। अगर हम रेट दिया है, रेट को आधा करते हैं तो टाइम का मान क्या हो जाएगा, 2t करना पड़ेगा, यानी दुगना हो जाएगा। अगर रेट को हम तिहाई करते हैं तो टाइम को तिगुना करना पड़ेगा। अगर रेट को हम चौथाई करते हैं तो टाइम को चौगुना करना पड़ेगा। इससे निष्कर्ष ही निकल के आ रहा है कि अगर रेट को हम आधा करते हैं, मतलब 6 महीना पर ब्याज मिलता है, तो समय को दुगुना करते हैं। 6 महीना पर एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। 4 महीना पर मिलता है, अगर रेट को हम तिहाई करते हैं समय को क्या होगा, 3 गुना करना पड़ेगा। अगर रेट को चौथाई करते हैं, एक साल में 3 महीना पर मिलेगा, तो समय को क्या करना पड़ेगा, चौगुना करना पड़ेगा। यही आपका रेट और टाइम में संबंध होता है। इस तरह से हम लोग ये जो साधारण ब्याज था उसके बेसिक को देखें और सीखें। इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, समय क्या होता है, रेट क्या होता है, ये सब सीख लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, बेसिक समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 1500 और 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है तो दर ज्ञात करें। कोई धन है, देखिए सॉल्व करते हैं। कोई धन है, ये मान लीजिए ये धन आपको टी बराबर दिया है 5 वर्षों में 1500, और यही धन 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है। तो 5 वर्षों में 1500 और 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में 1500 हुआ कोई धन, ठीक है, और 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जो 3 साल में ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 180 रुपया। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 60 रुपया। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 60 रुपया। ठीक है, 3 साल में 180 रुपया मिला और एक साल का ब्याज का मान हो गया आपको 60 रुपया। क्वेश्चन में टी का मान 5 साल दिया है, तो एक साल का ब्याज है 60 रुपया, तो 5 साल का ब्याज 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300 रुपया। और कोई धन 5 वर्षों में 1500 हो जाता है, तो धन था वो 5 वर्षों में ये 1500 हो गया, तो इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल तो था ही प्लस इंटरेस्ट छूटा है, तब ये जाके आपको अमाउंट बना है। ये जो धन है ना, अमाउंट दिया है, तो 1500 हो गया है, तो 1500 में से अगर हम ब्याज को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1200 रुपया। अब एक टर्म हम आपको बेसिक पढ़ाते समय बताए थे कि दर, क्वेश्चन में दर पूछ रहा है,
तो दर किसको बोलते हैं? रेट। रेट किसको बोलते हैं? तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का, मूलधन 1200 रुपया है, मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोलते हैं। इससे इसको कटा देंगे और 12 से कटाएंगे तो 12 पाँचे 60, ये 5% आया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5%। तो इस टर्म को पकड़ के रखना है। इसी टर्म पे पूरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ हमको रेट बताना है किस चीज़ में? साधारण ब्याज का। तो 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को रेट बोलते हैं। ये मोस्ट टर्म है, जितनी भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये टर्म आएगा, तो इसको आपको पकड़ के रखना है। आंसर क्या हो गया? 5%। देखिए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि 800 रुपया 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1120 रुपया हो जाता है तो बताएं कि कौन सी राशि उसी दर पर 6 वर्षों में 1820 रुपया हो जाएगी। देखिए इसको करते हैं। 800 रुपया है, टी बराबर आपको दिया है 8 वर्ष में 1120 रुपया हो जाता है। 800 रुपया टी बराबर दिया 8 वर्ष में 1120 रुपया हो जाता है। तो कौन सी राशि टी बराबर दिया है 6 वर्षों में, यहाँ जो रेट होगा यहाँ उसी सेम दर पर, इसी रेट पर जो यहाँ रेट होगा उसी सेम दर पर 1820 रुपया हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ रेट निकाल लेंगे और रेट का मान यहाँ रख देंगे तो ये राशि निकल जाएगी। तो देखिए 800 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है अपना, और अमाउंट मिश्रधन दिया है 1120, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 320 रुपया। कितना साल में 320 रुपया मिला है? तो 8 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, 40 रुपया। 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोला जाता है। 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को हम दर बोलते हैं। तो यहाँ से 5% आ गया, तो दर का मान यहाँ क्या आ गया? 5%। और सेम इसी दर पर जो यहाँ है उसी का मान हम यहाँ रखेंगे। सेम उसी दर पर 6 वर्ष में कौन सी राशि है जो 1820 रुपया हो जाएगी? तो देखिए 6 पाँचे 30, ब्याज कितना मिल गया आपको? 30% मिल गया। ये कितना है? अमाउंट 1820 रुपया। अमाउंट क्या होता है? ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% था और ब्याज 30%, तो टोटल 130% का मान दिया है इतना, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। इसे कटा देंगे, 0 से ही 0 कट गया, 13 एकम 13, 13 चौके 52, यानी 1400 रुपया हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1400। 1400 रुपया राशि है जो 6 वर्ष में सेम रेट पर 1820 रुपया हो जाती है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर पर 6000 रुपया का 7 वर्षों में साधारण ब्याज 3780 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? किस दर पर, तो दर का मान निकालना है। रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, इसी का मान निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 6000 रुपया, 6000 रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट। टी दिया है 7 वर्ष, एसआई दिया है 3780 रुपया हो जाएगा। 1 साल का ब्याज क्या होगा? इसमें 7 से भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 540 रुपये।
1 साल का ब्याज ही अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोला जाता है। 1 2 1 3 1 2 1 3 इससे कटा देंगे 9%। रेट का मान क्या आ गया यहाँ से 9% हो गया आंसर। 9% की दर से इतना रुपया हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।